हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कुछ लोगों के पास बहुत कमेंट आ रहा है, दीदी आप बहुत वेट आपका लूज़ हो गया है, कुछ ज़्यादा ही पतली लग रही है। हाँ, ये बात सही है, मेरा वेट बहुत लूज़ हुआ है। ये कपड़े मेरे बहुत पुराने हैं और इनफैक्ट ये मुझे बहुत ढीला आ रहा है। वैसे तो मैं अपने साइज़ से एक नंबर छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा हमेशा ही पहनती हूँ। लेकिन रिसेंटली अगर आप जो लोग मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं यूट्यूब पर, उनका हिसाब से बात सही है कि मेरा बीपी आजकल पता नहीं क्यों बहुत डाउन रहता है, ऑलमोस्ट टाइम डाउन रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन वगैरह लगवा लीजिए, लेकिन मेरा मन नहीं है अभी लगवाने का। तो बस थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, और तो खैर सब ठीक है। तो आज हम चलते हैं, मेरे पास जो है वो उसकी रिक्वेस्ट बहुत पहले से भी आ रही है कि दीदी गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जो भी हो, लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो, उनकी सेवा हम हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी भगवान की सेवा कर रहे हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो लड्डू गोपाल के लिए जो है वो पंखे की भी व्यवस्था कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतनी व्यवस्था है कि वो चाहें तो लड्डू गोपाल का अलग से एक जो है मंदिर बनवा के उसमें एसी तक लगवा दें। तो मैंने हमेशा एक बात अपने चैनल पर कही है, आप लोगों से कहती आई हूँ कि चीज़ें हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार की जाती हैं। व्रत, पूजा पाठ, दान, सेवा, दक्षिणा, जो भी है हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक सी चीज़ बताऊंगी आपको, और कोशिश करूंगी कि सब कुछ कवर कर दूं। क्योंकि जब इस टाइप के वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब बड़ा नेगेटिव सा कमेंट आ जाता है, वो पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ भाई, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी नहीं क्षमता है और हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि भाई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना जो कुछ हो जाता है आप उस अनुसार करें। ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है, नहीं क्षमता है मत करें, कोई बात नहीं। ईश्वर जब आपको क्षमतावान बनाएगा तब करिएगा। तो कैसे सेवा करें? जैसे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, ठीक है। और उनकी जब हम घर में स्थापना करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी सेवा एक बच्चे के रूप में ही हो। और ये कोशिश ही नहीं करते, उनकी बाल स्वरूप की पूजा करते 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 हमारे अंदर ये भाव ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं कि हम उनकी सेवा एक बाल स्वरूप में ही करने लगते हैं, ठीक है। तो अब करें क्या? देखिए, जैसे कि सर्दी आती है तो हमें सर्दियों में उनकी सेवा इस बात को ध्यान में रख के करनी होती है कि वो सर्दी में उनको ठंड ना लगे, उनका ठंड का ज़्यादा अभाव जो है वो ऐसा ना हो कि वो ठंड में ज़्यादा प्रभावित हो जाएं और फिर उनको समस्या हो जाए, ठीक है ना। और इतना भी ना हो कि ठंड का इतना अभाव हो जाए कि वो आनंद ही ना ले पाएँ। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के चीज़ें करनी होती है। जैसे कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया, अब ठाकुर जी के लिए अलग अलग सेवाएं शुरू होंगी। जैसे कि बहुत गर्मी में चंदन की सेवा शुरू होगी, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी के माथे में सदैव पीड़ा रहती है, इसलिए हम उन्हें हमेशा माथे पे चंदन लगाते हैं ताकि उन्हें शीतलता प्रदान होती रहे। वहीं ये चंदन सेवा हम सर्दी में बंद कर देते हैं, ठीक। जब सर्दी आती है तो हम उन्हें एक समय नहलाते हैं और गर्म पानी से नहलाते हैं, ऐसा हम सर्दी में करते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है तो हम उन्हें दोनों समय नहला सकते हैं। अगर आप नहलाना चाहते हैं तो आप उन्हें सुबह में भी नहला सकते हैं, और आप चाहें तो उनको शाम में भी नहला सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको दोनों समय नहलाऊँ, लेकिन चूँकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, कभी कभी मैं खुद ही स्वस्थ नहीं होती या घर में मेहमान आ गया, कोई बात हो गई, तो फिर मैं एक ही समय नहला देती हूँ। लेकिन हम लोग कोशिश रखते हैं सर्दी में कि उनको सामान्य पानी से नहलाया जाए, ना ज़रूरत से ज़्यादा ठंड हो और ना ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो। ऐसा भी ना हो कि हम फ्रिज के पानी से ला के नहला दे रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। अब सेवा में किन चीज़ों को ऐड कर लेना है? जैसे कि जो उनका बिस्तर है जिस पर वो सोते हैं, कोशिश करिए कि वो बिस्तर पतले से पतला हो, मुलायम से मुलायम हो, रुई का ना हो, क्योंकि रुई की जो तासीर है वो गर्म होती है। तो हम चाहें तो 2-3 कॉटन के जो है वो लेयर लगा के, प्योर कॉटन की टॉवल एक ले लीजिए, उसको 2-4 फोल्ड कर लीजिए, इस टाइप का उनके लिए हम बिस्तर अरेंज करें। खाने के लिए ठंडी चीज़ों का जो है वो ज़्यादा भोग लगाएं, जैसे कि तरबूज हो गया, संतरा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया। इन चीज़ों की मात्रा जो है वो बढ़ा दें, क्योंकि ऋतु अनुसार सेवा चल रही है ना। इत्र की
चूँकि इत्र की तासीर भी हम गर्म मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इत्र तो चूँकि लगता है तो लगाते ही हैं। चंदन का प्रयोग बढ़ा दें, चंदन का श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा करें, चंदन का लेप करते रहें। इस तरीके से हम जो है उनकी सेवा करते रहें। मालिश करते हैं तो ध्यान रखें किसी भी गर्म तेल से मालिश ना करें, उस तेल का प्रयोग करें जो ठंडा हो, जिसकी तासीर ठंडी हो। जैसे कि बादाम का तेल गर्म होता है, उसका इस्तेमाल ना करें। चमेली के तेल की मालिश कर सकते हैं, चमेली ठंडी होती है तो आप चमेली के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ठंडे इत्र भी आते हैं, जैसे गुलाब का इत्र हो गया, केसर का इत्र डालें, वो गर्म होता है। चंदन का इत्र हो गया, वो ठंडा होता है। तो आप इस तरीके से उनकी चीज़ों को जो है वो ऐड कर लें। मंदिर में अगर पंखा है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बाज़ार में छोटे छोटे पंखे मिलते हैं, उनके लिए पंखे की व्यवस्था कर दें। अगर आप नहीं कर सकते, आपके घर के किसी स्थान में पंखा है तो आप उनको गर्मी में वहाँ पर बैठा सकते हैं, कोई बड़ी समस्या जो है वो नहीं है। रात में जैसे कि सर्दी में बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन के वो शयन करते हैं, लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं होगा। हल्के कपड़े पहने के, खाली नेपी ही पहना के सुला दें तो भी सफिशेंट है। मंदिर में पानी की व्यवस्था रखें, पानी 2-4 जगह भर के रखें, जैसे गौ माता के लिए भर के रखें, लड्डू गोपाल के लिए भर के रखें। तो इस तरीके से पानी की व्यवस्था 2-4 जगह जो है वो ज़रूर करके रखें। तो इस तरीके से फिर आ जाती है फूल बंगले की सेवा। हम लड्डू गोपाल को महीने भर चाहे तो प्रतिदिन उनके लिए छोटा सा फूल बंगला अरेंज कर सकते हैं, उनके बिस्तर पे फूल लगा सकते हैं। चूँकि फूलों से शीतलता प्रदान होती है श्री बिहारी जी को, तो हम लड्डू गोपाल को उन्हीं का छोटा स्वरूप मानते हैं, तो उन्हें हम जो है वो फूल लोग की सेवा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, अभी चंदन सेवा शुरू हो जाएगी, फिर फूलों की फूल बंगला सेवा शुरू हो जाएगी। तो बांके बिहारी में तो इस तरीके से ऋतु अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप भी इसी प्रकार से ऋतु अनुसार उनको चीज़ें जो है अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि एक निश्चित समय बना लें कि हम इस समय सत्तू का भोग लगाएंगे उन्हें। सत्तू कहीं ना कहीं ठंडक प्रदान करता है, तो सत्तू की लस्सी हो गई, दही की लस्सी हो गई, इस तरीके से छाछ हो गई। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आप व्यवस्थित कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता में है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत आसान है और मैं इन्हें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस तरीके से करें। और देखिए, ईश्वर है, आपको अगर किसी क्षमता लायक बनाया है आप ज़रूर करिए, अगर क्षमता लायक नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, जितना है उतना करिए, जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार करिए। तो ये तो था एक गर्मी के लिए बेसिक सी चीज़ें जो आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं, गर्मी में हम सेवा किस प्रकार से करें। मंदिर में आप हाथ से बना के भी कुछ पंखे रख सकते हैं। कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल की राधा कृष्ण जी की जो अष्ट सखियाँ होती हैं वो हमेशा सदैव उनके पास रहती हैं, तो वो अपने आप उनकी सेवा करती रहेंगी। तो इस तरीके से आप चीज़ें जो है अपने मंदिर में अरेंज करें। मतलब स्पेशल लड्डू गोपाल के लिए जो मार्केट में आपको कुछ चीज़ें दिख जाएँ तो वो उनके लिए ला के दें। कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, बहुत हैवी पोशाक ना पहनाएं, बहुत हैवी पगड़ी ना लगाएं। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी स्थिति तो ये, मैं गर्मी में बाल ही नहीं लगाती। कभी आप लोग वीडियो में देखते हैं तो मैं लगा देती हूँ, तो मैं गर्मी में बाल ही नहीं पहनाती। बहुत गर्मी होती है तो मैं नहीं पहनाती भाई, मैं बस सादा सा श्रृंगार कर देती हूँ। जब कभी आप लोगों को वीडियो दिखानी होती तो कुछ हैवी सी पोशाक निकाल दूँ, बात अलग है, नहीं तो कोशिश रखती हूँ कि हल्की से हल्की, पतली से पतली, साधारण से साधारण पोशाक पहनाई जाए। उनका कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को विशेष आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल ज़रूर प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न तो आप उनकी सेवा नहीं भी करेंगे ना तब भी रहेंगे। कहा जाता है कि जब भक्त भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है तो रिश्ता हो जाता है बहुत मजबूत। और एक बार भक्त भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते कि उनका रिश्ता जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है ना। तो भगवान हमेशा अपने भक्त से जुड़े रहते हैं, उनका हाथ पकड़े रहते हैं, उनसे अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। हमारा एक और नया चैनल है नखरीली शिवा, अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उसको देखिए, उस पर वीडियो वॉच करिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वहाँ मैं बहुत अच्छी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। वहाँ पे भी मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो शेयर कर सकती हूँ। बकाया कि आपको कोई और जानकारी लेनी है, आपके कोई और सुझाव हैं, वो आप मुझे वीडियो के ज़रिए दे सकते हैं। और आप लोग किस तरीके से सेवा करते हैं गर्मी में लड्डू गोपाल की, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें।
और ये सभी कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं, आपको पे नहीं करना होता है, तो फ्री है, तो इतना तो बनता ही, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।